नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों आर्मी और एसएससी जीडी वालों के लिए हमने यह सेट चला रहे हैं और यह सेट राम सिंह यादव जी का है। एकदम VVI बुक है, बहुत अच्छा बुक है। आपको इससे आर्मी का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। यह सेट जो है ना बहुत अच्छा सेट है, ठीक है। तो इसको हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते चल रहे हैं। पहली वीडियो में आपको मैथ मिलेगा, दूसरी वीडियो में आपको फिर जीके जीएस और रीजनिंग मिलेगा, ठीक है। तो एक वीडियो में हम मैथ बना रहे हैं और एक वीडियो में जीके जीएस और रीजनिंग बना रहे हैं, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा ना तो लाइक कीजिएगा, अच्छा नहीं लगे और समझ में नहीं आए तो डिसलाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों लाइक करने से आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, बस हमको थोड़ा ऊर्जा मिलता है और अच्छा लगता है कि हम वीडियो बना रहे हैं तो लोगों को पसंद आ रहा है, इसलिए लाइक जरूर कर दीजिएगा। अच्छा ना लगे तो डिसलाइक के बटन तो है ही, डिसलाइक को मार दीजिए, तब तो हमको पता चलेगा कि मुझे और मेहनत अभी करना चाहिए ताकि आप लोगों को अच्छा लगे, ठीक है। हाँ भैया, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी और आप अच्छे से एकदम सेट को गर्दा उड़ा दीजिएगा, ठीक है। तो आज वाली वीडियो में आपको मैथ मिलेगा। पहली वीडियो बना था उसमें मैथ था और दूसरी वीडियो में जीके जीएस रीजनिंग था और फिर आज मैथ, फिर अगली वीडियो में आपको जीके जीएस रीजनिंग मिलेगा। ऐसा ही करते करते पूरा 50 सेट बना जाएंगे और मैथ को, रीजनिंग के, जीके जीएस को गर्दा उड़ा देंगे, ठीक है। तो दोस्तों 31 नंबर से भाग 3 है, यानी गणित है 31 नंबर से, ठीक है। 1 नंबर जीके जीएस और रीजनिंग है, तो भाग 1 में जीके है, भाग 2 में जीएस है, भाग 3 में मैथ है, भाग 4 में रीजनिंग है। तो आज हम मैथ को सॉल्व करेंगे, फिर अगली वीडियो आपको जीके जीएस और साइंस मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको ऊपर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा 31 नंबर क्वेश्चन से भैया जी मैथ है। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक संगीत विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 255 हो तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो। भाई साहब, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होता है। स्कूल में भी विद्यार्थियों की संख्या 100% होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि बॉय है 70%, इसका मतलब है कि गर्ल जो होगा वो 30% होगा, तब तो दोनों मिला के 100% होगा, क्योंकि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 100% होता है और विद्यालय में लड़का या तो लड़की दो ही स्टूडेंट होता है, दो ही प्रकार के। ऐसा नहीं कि भगवान भी उसमें पढ़ते हैं। तो टोटल अपने आप में 100%। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 70% विद्यार्थी लड़के हैं, तो हम दिमाग लगा लिए कि इसका मतलब कि 30% लड़की होगी। तो चूंकि प्रतिशत में लड़की है 30% और क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं 255 है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि लड़की की संख्या 255 है और हमको पता है कि 30%, दोनों तो लड़की की संख्या है, इसलिए बराबर। आपसे पूछा है कि लड़का की संख्या बता दीजिए, तो इसलिए लड़का कितना है 70%, तो 70% का आप मान निकाल दीजिए। 255 आई बट्टा में 30 लाइए और 70 का मान निकालना है तो 70 से गुना कर दीजिए, हो गया, ठीक है। एग्जाम में इतना अमेल झमेल नहीं लिखना है, दिमाग लगाइएगा। 70% लड़का है तो 30% लड़की, यानी 30% का वैल्यू 255, तो 70% का निकाल दीजिएगा, हो गया। 1 0 से 1 0 कर जाएगा, 3 से कर जाएगा 3 8 24 और 3 5 55, 85 गुने 7 कर दीजिए, 7 5 35 और 7 8 56 और 3 कितना 59 होता है का 59, यानी कि 595 लड़का है, मतलब बॉय है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 595, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। भंवरवा के तोहरा संग जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई। दोस्तों यह गाना हम इसलिए गा रहे हैं कि आज हमारे घर का थोड़ा बगल में एक दादी थी, वृद्धा, वो मर गई है, इसलिए आज हम गाना ऐसा गा रहे हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, मनोरंजन होना चाहिए। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे 30 53 99 को विभाजित करने पर एक समान शेष बचे। इस क्वेश्चन कहने का मतलब है वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 30 में भाग दे, 53 में भाग दे और 99 में भाग दे तो सब में समान शेष बचे। ध्यान दीजिएगा, 30, 53 और 99, वह बड़ी से बड़ी संख्या आप बता दीजिए, ये तीनों में भाग दे तो शेष
समान बचे, मतलब इसमें भी वह संख्या से भाग दे तो शेष जितना बचे, इसमें भी भाग दे तो शेष उतना ही बचना चाहिए, इसमें भी भाग दे तो शेष उतना ही बचना चाहिए। तो समान शेष बचे तब कैसे बनाइएगा, ध्यान दीजिए, अगला में से पिछला घटाते चलिएगा। तो 53 में से 30 घटाइएगा तो आएगा 23, ठीक है, ये घटाने के बाद लिख रहे हैं, ठीक है, अगला में से पिछला। 99 में से 53 घटाइएगा तो 6 और 4 46 बचेगा। फिर इसमें से फिर अगला में से इस 30 को घटाइए तो 99 में से 30 घट जाएगा तो 69 बचेगा। ये घटाने के बाद है, ठीक है, घटाने के बाद इसका HCF निकाल लीजिएगा धराकसीना, ठीक है, HCF। तो दोस्तों HCF का नियम हमने बता रखा है कि सबसे छोटका संख्या को उठा लीजिए। तो ये तीनों में छोटका कौन है, 23 है। तो उठा लिए, तो उठाने के बाद देखिएगा जिसको हम निकाले हैं बाहर, वो तीनों के काट दे रहा है पूरा पूरा। देखिए तो 23 से कम 23, हाँ कट गया, 23 दूना 46 कट गया, 23 से 69 कट गया, बस यही संख्या निकल के आ गया। HCF 30, इसलिए आपका आंसर, सॉरी HCF 23 निकला, इसलिए 23 ही आपका आंसर हो गया। अब 23 से इसमें भाग दीजिएगा ना, और इसमें भाग दीजिएगा और इसमें भाग दीजिएगा, तो तीनों में भाग दीजिएगा तो समान शेष बचेगा, समान शेष। देखिए यहाँ 23 से कम 23, 7 बचा, इसमें भाग दिया 23 दूना 46, 7 बचा, 23 चौका 92, 7 बचा, यानी सब में समान शेष बच रहा है। तो समान शेष बोले तो इसी तरह बनाइएगा, ठीक है। 23 तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। आवे के बेरिया सब कोई जाने, जाए के बेरिया न कोई भावरवा के तोहरा संग जाई। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 4725 और महत्तम समापवर्तक 15 हो तो लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। दोस्तों बहुत आसानी से बनाना सिखाए हुए हैं, राम सिंह यादव जी के बुक से ये सब सॉल्व कर चुके हैं। एक फार्मूला होता है, पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर LCM गुना HCF, यह सब पढ़ चुके हैं। तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 4725, तो यहाँ लिख दीजिए 4725 बराबर LCM तो फाइंड आउट करना है, निकालना है, HCF दिया तो 15 लिख दीजिए HCF की जगह। 15 गुना में ही इधर है तो भाग में, इसका मतलब है कि 15 से ही कटने वाला है, तो 15 से काटिए इसको। 15 तिया 45, 2 15 से 45, 2 पर 2 22, 15 कम 15, 15 कम 15 7, 15 5 75, इधर LCM बच गया और इधर आ गया 315, यानी आपका LCM निकल के आ गया 315, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। डिहरी पकड़ के मेहरी रोए, हाथी पकड़ के भाई भावरवा के तोहरा संग जाई। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। एक काम को A और B 12 दिनों में, C और A 20 दिनों में, B और C 15 दिनों में पूरा करते हैं। यदि तीनों मिलकर एक साथ इस कार्य को करे तो काम कितने दिन में समाप्त होगी। ध्यान दीजिएगा, टाइम एंड वर्क है। A और B मिलकर किसी काम को कर दे रहा है 12 दिनों में, ठीक है। C और A 20 दिनों में, C और A मिलके 20 दिनों में, और फिर बोल दिया आपको B और C 15 दिनों में। B और C मिलके 15 दिनों में कर दे रहा है, B और C मतलब दोनों मिलके। तो क्या कीजिएगा, LCM निकाल लीजिए इसका। तो 12 20 15 का LCM होता है भाई साहब 60, ठीक है। अब इसका क्षमता निकाल लीजिए, क्षमता निकाल लीजिए। 12 5 60, 20 तिहाई 60 और 15 चौके 60। दोस्तों बहुत टीचर यहाँ भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लिखने दीजिए, आप भी लिख सकते हैं, हम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम यार इधर लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो हुआ ना इफिशियंसी हुआ, इफिशियंसी को हिंदी में क्षमता बोलते हैं। तो इधर 5 जो आया क्षमता, मतलब A और B दोनों मिलकर 60 काम को 12 दिन में करता है। इसका मतलब है कि A और B दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करता है। C और A मिलकर एक दिन में 3 काम,
बी और सी मिलके एक दिन में 4 काम। आपसे पूछा है तीनों मिलके काम कितना दिन में करेगा, तो दोस्तों सब के जोड़िएगा तो गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि एगो ए यहाँ है, एगो ए यहाँ, दूगो ए, एगो बी यहाँ, एगो बी यहाँ, दूगो बी, एगो सी यहाँ, एगो सी यहाँ, दूगो सी, मतलब इस जोड़िएगा ना तो दो के निकल जाएगा। ध्यान दीजिए, इधर जोड़िए तो 5 3 8 4 12, इधर जोड़े तो 12, क्षमता आया 12, इधर जोड़े हैं तो एगो ए, दूगो ए, एगो बी, दूगो बी, एगो सी, दूगो सी, यानी 2 हम कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बचेगा। ठीक है, अब 2 गुना भी जाएगा तो भाग में 2 से कर जाएगा 6 बार में, यानी ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता आ गया, तीनों का क्षमता 6 आ गया। आपसे तीनों से मिल के करवाना है, ए बी सी से करवाना है। टोटल काम है 60, एक दिन में 6 को काम कर रहा है। ठीक है, एक दिन में 6 को काम, 6 से भाग दीजिए, 6 दहाई के 60, यानी कि तीनों मिलकर 10 दिनों में कर देगा। ठीक है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा 10 दिन, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। बीचे अंगनवा माता जी रोए, बबुआ के हो खेला विदाई, भावरवा के तोहरा संग जाई, भावरवा के तोहरा संग जाई। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 560 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर हो तो इसका परिमाप बता दीजिए। दोस्तों, एक आयताकार क्षेत्र है जिसका क्षेत्रफल दिया है 560, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है क्षेत्रफल, और जबकि दिया है 560 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना होता है फॉर्मूला द्वारा, इतना दिया है, दोनों तो बराबर होगा। इसमें बोल दिया है कि एक भुजा जो है ना, एक भुजा 20 सेंटीमीटर है, इसमें से कोनों के 20 मान लीजिए, हम चौड़ाई को 20 मान ले रहे हैं और लंबाई निकाल ले रहे हैं, तो 20 से इधर कट जाएगा 560, 20 से कट जाएगा 1 0 से 1 0, 2 से कट जाएगा 28 बार में, यानी कि लंबाई आ गया 28 और चौड़ाई दिया है 20। आपसे परिमाप पूछा है, परिमाप बराबर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 गुने लंबाई और चौड़ाई का योग, तो 28 और 20 कितना होगा, 28 और 20 हो जाएगा 48, यानी कि 48 दूना 96 सेंटीमीटर परिमाप निकल के आ गया। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कंकर चुनी चुनी महल बनावाला। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि एक टायर की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो वह 50 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, इस सब पढ़ चुके हैं। एक टायर है, टायर जो हम लोग बचपन में गुड़काते थे साइकिल में से निकाल के, एक टायर है जिसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। त्रिज्या जानते हैं दोस्तों, साइकिल के जानते हैं, धूरा जो बीच में रहता है, धूरा, तो धूरा से जो इसको फंसा रहता है, धूरा से यहाँ तक सटा रहता है ना रिम में, वो त्रिज्या हुआ। तो इसी त्रिज्या का मान दिया है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो आपसे इसका पूछ दिया है 50 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा। तो दोस्तों, कोई भी चक्का यानी पहिया, कोई भी पहिया एक चक्कर में उतना ही दूरी तय करेगा जितना इस परिधि की लंबाई होगा। ठीक है, कहने का मतलब है, अगर कहने को इतार है, इतार द्वारा इसको बना दिए हम, मान लेते इतार की लंबाई 100 मीटर होगा, तो ये गोल बना दिए, तो ये 100 मीटर में होगा, तो कितना दूरी तय करेगा एक चक्कर में, तो जितना इस तार की लंबाई होगा, यानी कि इसका जितना परिधि होगा उतना ही दूरी तय करेगा एक चक्कर में। तो देखिए यहाँ दूरी निकलना है, दूरी, तो एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, 2 पाई आर, जितना इसका परिधि है उतना ही दूरी तय करेगा एक चक्कर में। एक चक्कर के मान है, एक चक्कर में आप 50 चक्कर से गुना कर देंगे तो 50 चक्कर का कुल दूरी निकल जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो 2 गुना पाई के मान लिखना है 22/7 और त्रिज्या दिया है 7, तो 7 और 50, 7 से 7 कट गया, 22 दूनी होगा 44, 44 पचे, 4 पचे 20 और 4 पचे 20 और 2 22 और 1 0, यानी 2200 सेंटीमीटर दूरी तय करेगा। ठीक है, 2200 ऑप्शन में नहीं है क्या, देख लीजिए कितना नंबर हो गया, वो मीटर में दिया है आंसर, तो 2200 सेंटीमीटर हो गया। आपको मीटर में पूछा है, तो सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से भाग देना पड़ता है। ठीक है, यानी कि 2200 में 100 से भाग दीजिए, 2 0 से 2 0 कट गया, यानी कि 22 मीटर दूरी तय करेगा 50 चक्कर में। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 22 मीटर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार
सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक कार्यालय में 20 श्रमिकों की औसत आय 1900 रुपये प्रति माह है। यदि प्रबंधक की आय उसमें जोड़ दी जाए तो औसत 2000 रुपये प्रति माह हो जाता है। तो प्रबंधक का आय बताइए दोस्तों। 20 श्रमिक का औसत 1900 है, तो योग बराबर पढ़े हुए हैं आप औसत चैप्टर में, एवरेज इंटू एन, एवरेज गुणे संख्या, ठीक है। तो 20 श्रमिकों का औसत 1900 है, तो 20 गुने 1900 औसत और एन 20, उल्टा पुल्टा लिखती कोई दिक्कत नहीं है। तो 20 का योग हो गया। बोल रहा है कि एगो प्रबंधक साहब को मिला लिया जाए, तो पहले श्रमिक तो 30 हो गया, एगो प्रबंधक साहब, अब हो गया 21, संख्या 21, औसत 2000, तो 2000 औसत गुणे संख्या योग हो गया। तो इसमें 21 श्रमिक है, मतलब एगो प्रबंधक जी और 20 को श्रमिक है, और इसमें केवल श्रमिक है। तो 21 गो का योग में से 20 गो का योग घटा दीजिएगा, तो एक बचेगा जिसका वो पूछ रहा है, यानी श्रमिक साहब के। तो 21 दूना 42 और 3 गो 0 माइनस 19 दूना 38 और 3 गो 0 घटा दीजिए। 3 0 में से 3 0 गया तो 3 0 बचा, अब 42 में से 38 गया, यानी कि 4 बचा। इन 4000 रुपया है प्रबंधक जी का, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। मैं तो तुझे एक भी पल भूल न पाऊं। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 1 मीटर लंबे तार के बने वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। दोस्तों मानते हैं कि तार है 1 मीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर लंबाई तार है। इसी तार से एगो वृत्त बना दे रहा है, इसी तार से एगो वृत्त का निर्माण कर दे रहा है। तो आप बता दीजिए इस तार से इस वृत्त का निर्माण हुआ है, तो जितना इस तार की लंबाई होगा उतना ही तो इस परिधि की लंबाई होगा, क्योंकि इसी से तो इसको बनाया गया है। तो दोस्तों क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले आपको त्रिज्या पता होना चाहिए। तो दोस्तों इस 100 सेंटीमीटर लंबा तार है, तो इसका परिधि भी तो 100 सेंटीमीटर होगा। अच्छा, परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई r, परिधि हो गया। और जबकि परिधि हम जानते हैं कि 100 है, 100 सेंटीमीटर का, कि इसी तार से ही बनाया गया है। तो यहाँ से हम r निकाल लेते हैं, तो r बराबर क्या हो जाएगा 100 और 2 पाई गुना में इधर तो भाग में, तो 2 गुने पाई के मान 22 बट्टा में 7, तो नीचे वाला 7 हम ऊपर लिख दे रहे हैं, ऊपर, ठीक है। यानी कि 100 गुने 7 कितना हो गया 700, और बट्टा में हो जाएगा 22 दूना 44। काट छाट कहला कीजिएगा, क्षेत्रफल निकालना है तो काट छाट कहला, आप काट छाट के ही बना सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्षेत्रफल पूछा है आपसे, तो क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर, यही ना होता है पाई r स्क्वायर। अच्छा एक काम कीजिए, इस साथ हटाइए, डायरेक्ट यहाँ पाई रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पाई ही रख देते हैं। 100 ऊपर हो गया 100 और नीचे हो गया 2 पाई, ठीक है। अब देखिए तो पाई गुना r स्क्वायर, तो एक बार की वैल्यू यही ना है, तो यहाँ क्या करेंगे 100 बट्टा 2 पाई का स्क्वायर करेंगे, पाई r स्क्वायर हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पाई गुना 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000 हो जाएगा, अब बट्टा में 2 के स्क्वायर 4, और यहाँ पाई की जगह पाई स्क्वायर, यानी पाई गुने पाई, 2 गो पाई, एगो पाई से एगो पाई कट गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ऊपर हो गया 10,000, अब बट्टा में 4, और पाई के मान 22 बटा 7, तो 22 नीचा और 7 ऊपर भेज देते हैं, ठीक है। काटिए 4 से कटिएगा, 4 से 25 का 100 और 2 0, ठीक है। और फिर कटेगा 2 से कटेगा 11 बार में, 2 से कटेगा ही 1250 बार में, 1250। अब गुना कर लीजिएगा तो आ जाएगा 0 और 7 × 5 = 35 और 14 12 से 84 या 3 87, अब बट्टा में 11। दोस्तों इसको भाग दे दीजिएगा, तो इसका आंसर जो आ जाएगा आपको भाग देने के बाद आ जाएगा 795.45, 795.45 आप लोग भाग दे के देख लीजिएगा, इतना आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको दिमाग में रहेगा तो जल्दी बना सकते हैं, 1 सेकेंड में बना सकते हैं, इतना सॉल्व करने कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ऐसे भी कंपटीशन के विद्यार्थी हैं आप लोग, हम लोग, इसलिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर और उसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल आयतन बताएं। दोस्तों बेलन एक बना लीजिए, रोटी पकाने वाला बेलन ना समझ लीजिएगा, सिलेंडर है, ठीक है, बेलन है, ये बेलन के फिगर हो गया, ठीक है। तो ये जो हो गया वो त्रिज्या हो गया, इसी का दिया है 7, त्रिज्या दिया है 7,
और ऊंचाई दिया है 15, यही ऊंचाई है, इसी का मान दिया है 15। इसका आयतन पूछ दिया है। दोस्तों कहने का मतलब है वैसा फिगर जिसका एनी और पेनी मतलब नीचे और ऊपर समान आकार के हो ना, तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कर दीजिएगा तो आयतन निकल जाएगा। तो देखिए नीचे में जो है ना एक वृत्त के जैसा है, वृत्त के जैसा, तो बेलन का आयतन पूछा है, बेलन का आयतन पूछा है। तो दोस्तों आयतन आधार नीचे में जो है ना पेनिया चाहे ऊपर वाला एक वृत्त के जैसा है, वृत्त साइकिल के ट्यूब के जैसा वृत्त। तो वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। बस इसमें आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कर दीजिएगा तो आयतन निकल जाएगा, यानी पाई आर स्क्वायर एच हो गया इसका आयतन। तो पाई के मान 22/7, आर कितना है 7 गुने 7 और ऊंचाई कितना है 15, तो 15 एगो 7 से एगो 7 कर जाएगा, 22 7 154 और गुने 15 गुना कीजिएगा तो 15 चौका 60, आप 15 15 225 और 6 231, यानी कि 2310 सेंटीमीटर क्यूब आयतन जो होता है क्यूब में होता है। ठीक है, तो 2310 नहीं है ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन में है, थोड़ा इसमें दशमलव में दे दिया है, लेकिन 2310 ही यहाँ हो रहा है। ठीक है, 2310 ऑप्शन नंबर सी में है। इसमें आंसर दे दिया है 23.10.07 दे दिया है, शायद मिस्टेक है, लेकिन याद रखिएगा। एक बार देख लेते हैं। पाई के मान 22/7 और त्रिज्या इसका दिया है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है, ऊंचाई 15, तो 7 से 7 कट गया, 22 से 154 और 15 चौका 60 और 15 15 225 और 6 231। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। इसमें मिसप्रिंट शायद हुआ है, देख लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम, हम तुम्हारे हैं। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक संख्या में वही संख्या तथा 5 जोड़ने पर उत्तर 17 आता है, वह संख्या क्या है। एक संख्या, कोई संख्या मान लीजिए x, एक संख्या में वही संख्या मतलब x से और 5 यानी 5 जोड़ने पर 17 प्राप्त होता है, तो बराबर 17 x 2x, अब 5 उधर जाएगा घट जाएगा, 17 में से 5 गया 12, 2 से कट जाएगा 6 बार में, यानी वह संख्या कौन है 6 है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक मोटरसाइकिल 140 मीटर दूरी 18 सेकंड में तय करती है, किलोमीटर में गति ज्ञात करें। ठीक है, देखिए गति चाल बराबर क्या होता है दूरी बट्टा समय, इसे लिखने की कोई जरूरी नहीं है, समय पास करने के लिए लिख रहे हैं, दूरी बट्टा समय। ठीक है, दूरी कितना है 140 मीटर, तो 140 मीटर लिख दिए। समय कितना 18 सेकंड, तो 18 सेकंड लिख दिए। देखिए ऊपर मीटर में नीचे सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड में ही चालू हुआ। आपसे किलोमीटर में पूछा है, तो मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में जाने के लिए 18/5 से गुना किया जाता है। ठीक है, 5 से 18 से 18 कर जाएगा, 5 से कर जाएगा 5 × 10 और 5 × 8 = 40, यानी कि 28 किलोमीटर प्रति घंटा चाल निकल गया। ठीक है, 28 ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 175 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाता है। क्वेश्चन कहने का मतलब है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 175 में से घटा देंगे ना, तो घटाने के बाद संख्या जो आएगा वो एक पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो ये सब बता चुके हैं 175 में से। ऐसे ही जब दोस्तों सेट में आपको तरीका नहीं बताया जाता है, प्रोसेस नहीं बताया जाता है। ठीक है, अगर पूरा डीपली जानना है तो राम सिंह यादव जी के बुक हम पूरा पढ़ा चुके हैं, देख लीजिए वहाँ से। क्या कीजिएगा, ऐसे एक बच गया फुट बच गया, जोड़ा लगता है इसमें वर्गमूल में, एक कम एक कट गया, 75 उतरेगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, यहाँ 3 डालेंगे 3 23 23 69, 15 में से 9 गया 6, यहाँ जो आता है ना वही आंसर हो जाता है, यानी कि 6 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है 6, नहीं तो क्या कीजिएगा यहाँ वाला 169 संख्या जो दिया रहेगा उसको लिख लीजिएगा, जो यहाँ जो आएगा उसको घटा लीजिएगा स्क्वायर करके, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। ठीक है, तो 15 में से 9 गया 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट यहाँ आ जाता है, उतना झमेल में ना कीजिएगा, यही आंसर होता है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। दिए गए विकल्पों में रिक्त स्थान भरे 39 41 43 45, आगे है डॉट। देखिए 2 बढ़ाया तो 2 बढ़ा के लिख दीजिए 47, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर बेवफा मुझको
चलिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक वृत्त की त्रिज्या 28 मीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई के मान 22/7, आर की जगह 28 गुना 28 आर स्क्वायर होता है। 7 चौके 28, 22 चौका गुना कर लीजिए यहाँ, तो 22 चौका 88, 22 चौका 88 और गुने 28, 88 64 के 4 वाला ऑप्शन देखिए कौन है। 4 वाला ऑप्शन एक दो गो है, एक अंक और बढ़ना पड़ेगा। तो 88 64, 88 64 और 16, 64 और 16, 64 और 16 70 80, 80 और 6 86। देखिए लास्ट में 64 जो है किस ऑप्शन में है, तो एक ऑप्शन में है 2464, यानी 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका आंसर। यही क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अगर बेवफा तुझको पहचान जाता तो खुदा की कसम हम मोहब्बत ना करते। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक वस्तु 68 रुपये में बेचने पर प्रशांत को 75% हानि हुई, तो वस्तु का क्रय मूल्य बता दीजिए। दोस्तों विक्रय मूल्य दिया है 6800 रुपया, आपसे क्रय मूल्य पूछ दिया है और हानि भी दिया है। हानि दिया है कितना, 75%, ठीक है। तो आपसे सीपी पूछ दिया है, तो सीपी निकालने का तरीका है, जब विक्रय मूल्य पता हो तो प्रतिशत का होल वैल्यू निकालिएगा। प्रतिशत मतलब लाभ या हानि दिया रहेगा। तो 75% के मान कितना, 75, परसेंट के लिए बट्टा में 100, 25 से 75, 25 का 100, यानी 3/4। हानि है तो नीचे में से घटा दीजिएगा, 4 में से 3 घटाइए 1, नीचे जो कहते हो। देखिए पहले क्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य बाद में होता है। पहले कोई चीज़ को खरीदिएगा तब ना बेचिएगा, तो क्रय मूल्य पीछे होता है, विक्रय मूल्य आगे। तब विक्रय मूल्य पता हो और क्रय मूल्य पर जाना हो, विक्रय मूल्य पता हो और क्रय मूल्य पर जाना है, तो होल वैल्यू के उल्टा गुना, इसको होल वैल्यू बोलिएगा। उल्टा गुना मतलब कि 4 ऊपर और 1 नीचा, तो 1 पट्टा में सट्टा में छोड़िए, गुना कर दीजिए, हो गया, ठीक है। 00, 8 चौका 32, 6 चौका 24, 3 27, यानी 27,200। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी क्रय मूल्य इसका निकल के चला जाएगा 27,200, ठीक है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्तों मैथ हो गया खत्म, 15 मैथ था, 15 खत्म। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है भाई साहब, तो वीडियो को लाइक कीजिए और सभी भाइयों के पास शेयर कीजिए। यदि अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर दीजिए, आपके हाथ में डिसलाइक बटन, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जीके जीएस रिद्धि के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।